16 108 की रजाई चलेगी त्रेता तक। नहीं त्रेता तक 108 की रजाई तो चलेगी सतयुग तक, और 16 108 की रजाई चलेगी त्रेता तक। फैलता चला जाएगा दिन प्रतिदिन, राज्य फैलता चला जाएगा। त्रेता के लास्ट तक बनते हैं का मतलब वो सतयुग में नहीं आएंगे। त्रेता के लास्ट का सिद्धांत है 16,108 का, त्रेता के लास्ट नहीं आएगा ऊपर से। उसमें एक तो फ्रेश रजाई, विश्व रजाई, वो तो फ्रेश आत्मा करेंगी। बाकी वो सतयुग की बात है, केवल 108 आत्माओं की। 108 आत्माएं ऊपर से डायरेक्ट आएंगी। हाँ, बाकी जो फिर जैसे बाबा ने कहा उसमें सजाएं खाकर पाई पैसा ले लिया, जैसे मोजरा खा करके जो है राजाई मिल जाएगी। हाँ, वो तो फिर वो 16,000 वाले हैं। अभी यह संगम युग है, दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जब तक आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बनाना है, अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है, तुम जानते हो। हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। नई दुनिया भी एकदम नहीं बनेगी, धीरे धीरे बन जाएगी नई दुनिया। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। सब अगला संगम शुरू होगा, समझ लो सतयुगी संगम, उसमें चलेगा गेम ये। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझा है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना चाहिए। कहा था ना वो नहीं जाएगा ठंड में, तुझे वो नहीं जाने वाला इतनी ठंड में। बोली बाहर कर लेके जा, ठंड में कुंभल जाए था पता चले, तो जाने वाला नहीं इतनी ठंड। मनुष्य सब देह अभिमानी, उठने वाला ही नहीं पहले बात तो इस जाएगा ठंड में। जब आत्माभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सकें। पहले पहले आत्माभिमानी बनने की बात कहते भी सब हैं कि हम जीवात्मा हैं। यह भी कहते हैं आत्मा विनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी, दूसरा जन्म आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पाठ है। यह बाप बैठ समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुम्हारा अभिजय है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। तुम्हारा अभिजय है संगम युगी ब्राह्मणों का वंश। कल एक वीडियो देखा था मैं, उसमें बताया गया कि जो ब्रह्मा का नामकरण हुआ है वो 1940 में हुआ है जी। किसी बहन के तन में आकर के बाबा ने उसको ब्रह्मा नाम दिया। अच्छा। 1940 के हिसाब से 2040 तक जो है श्री कृष्ण 16 साल का हो जाएगा, तब राजा ही पा जाएगा। बाबा ने मुरली में कहा कि 15-16 साल का राजगद्दी पर बैठ जाएगा।
उसके हिसाब से 2024 में श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। देखो भी कैसे कैसे गेम सेट होता है। जान तो किसी में रही नहीं है, खत्म तो हो चुके हैं सब। 108 में जाना है वो है। अच्छा, आज मीटिंग भी है। हमको ले जा मीटिंग कितने बजे? घूमने के लिए ले जा 10:30 बजे देखते हैं कैसे सेटिंग होती है। ओम शांति। 26/12/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। और यह पढ़ाई केवल संगम युग पर चलती है। संगम युग पर ही हम 20 नुखूनों का जोड़ लगाकर मनुष्य से देवता बन सकते। जैसे कूट कूट कर आसुरी संस्कार भरे, ऐसे कूट कूट कर देवी संस्कार भरने पड़ेंगे। तो ही हम मनुष्य से देवता बनेंगे, तो ही हम डायमंड युग का फायदा उठा पाएंगे। तो ही हम डायमंड युग का फायदा, हर कर्म पे अटेंशन रखना पड़ेगा, हर सेकंड अटेंशन रखना पड़ेगा। कुछ समय हर कर्म पे अटेंशन रखना पड़ेगा, हर बोल पे अटेंशन रखना पड़ेगा। जब तक हर चलन पे अटेंशन नहीं होगा, तब तक मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। जब तक हर चलन पे अटेंशन नहीं होगा, तब तक मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। जी, कहाँ तक लिखा? ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। दृष्टि हटी अर्थात दुर्घटना घटी। जरा भी सेकंड का अटेंशन मिस हुआ अर्थात दृष्टि हटी। जरा भी, कुछ समझ क्या सुना? जरा भी सेकंड का अटेंशन मिस हुआ अर्थात दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। हर सेकंड का अटेंशन चाहिए, हर सेकंड का। आज 2:21 पे पापा ने उठाया मेरे को। मैं चलो 2:30 बजे का अलार्म है तब उठता हूँ, फिर 4 बजे उठा। ऐसे ही होता है। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना, क्या बोला? 2:21 पे उठाया, 2:30 बजे का अलार्म था, चलो 2:30 बजे उठता हूँ, फिर 4 बजे उठे। जी, कहाँ तक हुआ? जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। कशिश भाई धोनी, कशिश भाई ये हिंदी धोनी मतलब ऐसे चलते हैं, सोमान की चल गई या फिर मुरली के पॉइंट की चल गई या फिर नहीं, धोनी मेरा बाबा। बाकी किसी चीज में धोनी चल नहीं सकती ना। अलग अलग पॉइंट की चल धोनी 2 शब्दों की चल सकती है, बाकी लंबे चौड़े शब्दों की धोनी नहीं चल सकती। चलो नहीं चलती होगी फिर। नहीं चल नहीं सकती ना, लगातार आप कैसे रिपीट कर लोगे? लगातार तो मैंने कहा ही नहीं,
अलग अलग पॉइंट्स हाँ, तो मैं तो धुनी की बात कर रहा हूँ, धुनी जमाना। राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4, राम नाम 5, राम नाम 6, राम नाम 7। मैं तो धुनी की बात कर रहा हूँ। वो भी हो जाएगा। ए, बुद्धि अगर किसी भी कारण से ऊपर है तो वो धुनी कहेंगे। हाँ, बुद्धि अगर ऊपर बुद्धि हो का ऊपर है कि अटैचमेंट। बता तो वो तो वही तो कह रहा है। ऐसे नहीं मैं कोई तो उसको धुनी में फिर हाँ बोल लो ना। वो कह रहे हैं कि यही मेरा बाबा की नहीं, मेरा बाबा का मतलब यही है कि बुद्धि ऊपर रहना। हाँ वो है वो तो कोई दिक्कत बस ठीक है, फिर ओके है। जी कहाँ जो थे? कशिश का था ना वही थॉट मेरा भी आज चल रहा था सुबह। उसमें जी, मजा नहीं आ कहाँ रहा थे? मतलब रूहानियत नहीं आ रही कोई मेरे बाबा में, बाकियों में आ रही है, बुद्धि बाकी कर रहा हूँ। पीछे के भाई विधि कोई किसी की भी अप्लाई करो, कोई भी करो, लेकिन नवीन का बुद्धि चाहिए। तुम हाँ, बोर हो गया उसमें मेरा बाबा करते कहाँ थे जी? सबका अपना कुछ आता है। कहाँ थे जी? बोली वैल्यू सीखो। जी हाँ, बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? अच्छा, रेनोवेन भी अच्छी, चल बाबू रेनोवेन भी अच्छी। उत्तर है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, जैसे ब्रह्मा बाप ने ऐसे ही, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना तन मन धन सब स्वाह किया, ऐसे ही जब तक हम भी तन मन धन सहित संकल्पों विकल्पों की आहुति नहीं देंगे, तब तक ब्रह्मा बाप समान बन नहीं सकते। टोटल कट चाहिए चारों तरफ से, टोटल देह तथा देह की दुनिया से संपूर्ण रूप से कट चाहिए। ये नहीं कि मैं बैलेंस बना रहा हूँ, बैलेंस कोई नहीं चाहिए। बैलेंस अगर देह के बैलेंस बनाने जाएंगे तो सब बैलेंस बिगड़ जाएंगे, अगर आत्मा के बैलेंस बनाने जाएंगे तो सब बैलेंस बन जाएंगे। अगर देह का बैलेंस बनाने लगेंगे तो जो बैलेंस हैं भी वो भी बिगड़ जाएंगे। अगर आत्मा का बैलेंस बनाने लगेंगे तो जो बैलेंस नहीं भी हैं वो भी बन जाएंगे। कोशिश बहुत अच्छी जी। कहाँ तक लिखा जी? संगम युग डायमंड युग है, मैं इसमें डायमंड स्वरूप में स्थित हूँ, डायमंड चलने वाली आत्मा। अच्छा, रेणु बाबू धोनी शायद प्रोसेसिंग प्रोग्रेस है, लेकिन मेरे को 100% नहीं लगा। राम नाम की धुनी। हाँ जी, पूछा कैसे इसमें कितनी कंटिन्यू है। मैं पूछ रहा रेणुवन से राम नाम की धुनी। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ रेणुवन। मैंने बोला तो भाई थी आपको। नहीं, राम नाम की धुनी। शायद प्रोसेसिंग ठीक। है। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? आउट दे दी। उत्तर अर्थात सब कुछ समर्पण किया। मोरा धुनी, धुनी नहीं लगाएंगे मोरा? अच्छा, मोरा करा धुनी नहीं लगाऊंगा मैं, धुनी नहीं लगाएगा मोरा। पहले दिन तो हाँ क्या, तो धुनी लगाऊंगा। धोने में मजा नहीं आया ना, फिर छोड़।
अर्थात सब कुछ समर्पण किया। ऐसे फॉलो फादर, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना उन्नति का साधन है। उन्नति, देखो बाप ने लाइन क्या बोली, उन्नति तब होगी जब बाप के रचे हुए यज्ञ में हम अपनी आहुति देंगे। आहुति अर्थात संपूर्ण समर्पण। स्वाहा। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की। किरण बाबू अच्छे हैं, टाइम टेबल के पक्के हैं। किरण बाबू 90% टाइम टेबल से चलते हैं, क्योंकि किरण बाबू 90%। हाँ जी, अभी तो 3 मिनट पहले आ गए। नहीं मैं दूसरे टाइम टेबल की बात कर रहा अमृत वेले का टाइम टेबल। हूँ। 90% टाइम टेबल से ही चलते हैं, क्योंकि किरण बाबू रात 3:30 बजे आ गया होगी। है। किरण बाबू 90% तो टाइम टेबल से ही चलते हैं। जी कहाँ थे? परंतु यह ख्याल भी आपका सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या नाम है इनका? अंजना में सब ठीक चल रहा है? ऊपर ही रहते हैं आप? मकान नीचे ऊपर है? हाँ जी, मकान सूक्ष्म में बना रखे हैं। कितने गज में है मकान? हाँ जी, भाषा को समझती हूँ। और मैंने बोल दिया ना कि सूक्ष्म वाले मकान की बात कर रहे हैं, तो लेकिन इसको सारा अपना ही अपना जी कहाँ तक हुआ जी? यह ख्याल भी, परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। बाप तो दाता है। ये दुनिया सब पुरानी दुनिया है, इसमें रहने वाले सब लोग पुराने हैं। यहाँ के रीति रिवाज सब पुराने हैं। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का चाल चलन सब पुराना है। यहाँ का चाल चलन सब पुराना है। यहाँ का बोलचाल सब पुराना है। यहाँ के साधन सुविधा सब पुराने हिसाब से है। उस दुनिया में सब कुछ नया है। नया बाप, नई साधन सुविधा, नया चाल चलन, नए रीति रिवाज, नए साधन सुविधा, नया बोलचाल, नई अव्यक्त भाषा, नई अव्यक्त भाषा।
वहाँ सब कुछ नया है। फिर मैं इस पुरानी दुनिया में क्यों रहूं? फिर मैं इस पुरानी दुनिया में क्यों रहूं? कहाँ तक हुआ पुरानी जी? दुनिया का नशा खत्म हो जब उसका नशा चढ़े सही बात। नहीं, दुनिया का नशा चढ़े तो पुरानी दुनिया का उतरे। हम्म। पुरानी खुशी- दुनिया का खत्म नहीं हो इस सकता पुरानी ऐसे। दुनिया की खुशी नहीं होनी चाहिए आखिर कोई आदमी जी। ओम शांति गीत तूने रात गुआई सो के। ओम शांति बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर हैं, कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है, वह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं। किन बाबू धोनी थोड़ी बहुत चली थी बीच में, अच्छा थोड़ी बहुत चली, फिर खत्म हो हाँ जी, फिर खत्म हो गई। अच्छा फिर खत्म हो गई। फिर धोनी कहाँ कहेंगे उसे? धोनी थोड़े कहेंगे फिर उसे। हाँ जी, फिर उसे धोनी कहाँ कहेंगे? नहीं पता रट्टा भी कुछ और सोमान सामान निकालो। घर परिवार, घर परिवार में नहीं। याद आता है थोड़ा बहुत, बस शुरू करते हैं बस उसी समय खत्म। कुसुमन घर परिवार ठीक चला? घर परिवार मजा आ रहा है। कुसुमन का घर परिवार ठीक बहुत चला? प्रकार के भोजन होते हैं। बोला बाबू घर परिवार, एक बार कभी खुला हाँ भोला बाबू भूल जाते हैं। देर लगते खाने में। भोला बाबू को ये नहीं याद आता कि घर परिवार भी साथ में है। खिलाते ही हैं हमको भी खिलाते हाँ कभी कभी खिला भी देते हैं एक आधी गिलास। हैं। जब उन्हें कशिश बाबू घर परिवार, है, अपना खाया हुआ तो अपना। हाँ अपना खाओ पियो मौज करो। अब इतना समय का होता है कि दूसरों को खिलाते रहो? नहीं ठीक है। मोरा घर परिवार, मोरा के भी घर परिवार को है तो काम खाए तो अपना बोल रहा। जी कहाँ थे? डायमंड चलन चलने वाली है, बनने वाली है। सुनो एक बार तो, संगम युग डायमंड युग है, मैं इसमें डायमंड स्वरूप में स्थित हो, डायमंड चलन चलने वाली है। जी ठीक। जी कहाँ थे? पीते और सोते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं, इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है, कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दी है। अब जगाने वाला आया है, अज्ञान निद्रा से जागो। सारी सृष्टि उसमें विकास, भारत अज्ञानी, भारत में अज्ञानी अज्ञान है। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसा और कोई कह न सके। ऐसे नहीं कि यहाँ भी वही ज्ञान है, यह तो पढ़ाई ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया, स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया। परंतु हम तो सज्जू में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो तो जरूर सज्जुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से यह बात न्यारी है, जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा फिर रचना के कल की मुरली में था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी है।
है पॉइंट ध्यान में। ईश्वर क्यों? सर्वव्यापी होता है पुकारते जो। हाँ, क्योंकि हर एक में आत्मा व्याप्त है, ना कि परमात्मा व्याप्त है। उसी में लाइन में जोड़ी बाप ने, अगर ईश्वर सर्वव्यापी होता तो पुकारते क्यों? हर एक में आत्मा सर्वव्यापी है। जी कहाँ थे? आदि मध्य अंत का राज बताओ। आशा बाबू, आशा बाबू, अच्छा आशा बाबू आए हैं। अच्छा मैं देखी दोनों बैठी नहीं उनकी शायद वो आई थी नंदा ले आना था नंदन से मिलना जरूरी आई होंगी वो नहीं, ये बैलेंस बना के चल रहे हैं ना। नहीं मतलब मुझे मालूम था कि आना ही मुझे मिल तो बचे क्या नहीं नहीं, मैंने कॉल किया तो कहती मैंने रात को मैसेज कर दिया था, मैंने यहाँ आकर के मैसेज देखा तो उन्होंने कहा अगर मैं सुबह उठ पाई तो मैं आ जाऊँगी, वरना नहीं। तो उठ जब पाई मेरे से तो- बातचीत तो ठीक है। बैलेंस तो बना के चलना चाहिए ना आदमी को। ये अंजना में 1 बजे बैलेंस तो बना के चलना चाहिए। कोई अंजना में आपकी क्या राय? बैलेंस नहीं बना के चलना चाहिए। और तो बाबा ने भी कहा बैलेंस बना के चल। बिना बैलेंस से कुछ होता ही नहीं। बिना बैलेंस को कुछ पर होते बाबा ने ये नहीं कहा ना, नियम मर्यादाओं जो बनाए हैं उनको तोड़ के बैलेंस अच्छा, बनाओ। नियम मर्यादाओं को तोड़ के बैलेंस नहीं बनाता। अच्छा, ये है ठीक। सही है। किन पंपा जी आपका क्या ख्याल है? सही है जी। तो आप कैसे करते हैं फिर? हैं? आप कैसे करते हैं? हम इन मर्यादाओं को ध्यान में रख के चलते हैं। अच्छा, नियम मर्यादाओं को ध्यान में रख के बैलेंस तोड़ते हैं। बाबा तोड़ के नहीं चलते हैं। महीने में 20 तो छुट्टियां आपकी। कहाँ है बीच छुट्टियाँ गई हुई है? हाँ, वैसे छुट्टी होगी तो ठंडा है। हैं? छुट्टी होगी तो ठंड है, नहीं ठंड नहीं है, एक तो छुट्टी हो ही जाए। एक तो हो ही जाती है। चलो भाई, 1-2 तो वैलिड है। हाँ जी, अजी 1-2 तो गनीमत है, 1-2 कहाँ है? एक जो है जी दुबई से छुट्टी नहीं। हम ढूंढते रहे हैं कि हमारे अनुपम भाई कहाँ गए। क्यों ना कल भी आया था ढूंढते जा रहे। हाँ, कल भी वार्ता हुई आपसे। भाई तू हाथ में लाते ही डंडा बोले, गल सारी जी। है। कहाँ थे? आदि मध्य अंत का राज बताओ। तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है। यह धर्म स्थापना करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं, तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्म से अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलादों को भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं, अजय स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। अजय स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई भी गुम हो जाएगी और पढ़ाने वाला भी गुम हो जाएगा। अंत समय में ये ज्ञान भूल जाएंगे संगम युग में नेचुरल हो जाएगा तो। यह ब्राह्मण कुल अभी है, कहते हैं ब्रह्मा की औलाद है। तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिनको ब्राह्मण रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं। अनुपम भाई जी, हाँ, धोनी, अच्छा, हाँ जी,
चली धुनी चली, हैं? धुनी चली। धुनी चली, हाँ बिल्कुल। अच्छा, संकल्प तक, वर्णन तक या चलन तक? अभी तो संकल्प है। हाँ जी, संकल्प अच्छा अभी तक संकल्प तक है। स्टार्टिंग में तो संकल्प ही रहता हाँ, स्टार्टिंग में तो संकल्प तक ही रहेगी। सोमवार, है। सोना हाँ जी, लिखा। लिखे, हाँ। आज भी लिखे, आज लिखे, ठीक, रात में लिखे। रात को लिखे, रात को लिख दिए थे, हाँ। ठीक, संडे के लिए लिखवाया। कोई नहीं, हो जाएगा वो भी हो जाएगा। जी कहाँ तक हुआ? दूसरी लाइन बोला बाबू सोमवार, लिख रहे हैं भाई। अच्छा लिख रहे हैं, अभी लिखे नहीं पूरे। नहीं सारे लिखे हुए हैं भाई। और तुम कहाँ लिखे और हो? जेड़ा काम शुरू किया तो पूरा कर देने हैं, हाँ। जेड़ा नहीं होता नहीं सही, अच्छा ठीक, गल खत्म। ठीक है, ठीक। इंदे की है सारे लिखे हैं। कोई नहीं। जी। पापा वे करा पीछे जेड़ा बैठा हाँ एक आगे जी कहाँ थे? 3 दिन बाबा दे रहे। ये तो बाबे जी कहाँ थे? दूसरी लाइन ब्राह्मण। ब्राह्मण तो रहते नहीं, हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। द्वापर से शुरू हुए, फिर दूसरे ब्राह्मण चोटी वाले ब्राह्मण वो भी आधे के बाद शुरू हुए होंगे कहीं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्तियों के आगे ब्राह्मण जरूर होगा, तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इसमें भी ज्ञान का संबंध नहीं, वास्तव में इसमें भी ज्ञान का संबंध नहीं। ज्ञान सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है ना। जितना ज़्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थक्वेक आदि होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस जग में ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने जैसे दुनिया में कोई किसी को पेमेंट देने का एक टाइम लिमिट तय करते हैं और अपनी बात पे पूरा होने के लिए 20 नखूनों का जोड़ लगा के भी रात दिन एक होकर भी टाइम पे पेमेंट करते हैं। ऐसे ही हम बाप के द्वारा बाप को किए गए वादों को पूरा करने के लिए रात दिन एक करते हैं। जो सच्चे बच्चे होंगे, जिनका एम कोई बड़ा होगा, वो रात दिन पूरा एक करके भी बाबा से किए गए वादों को 20 नखूनों का जोड़ लगा करके भी पूरा करेंगे। ऐसे अनिता में तो टाइम पेमेंट नहीं करते आप?
टाइम पे पेमेंट, कशी टाइम पे पेमेंट? किसी को भी आप पेमेंट देने का वादा करते हो तो आपके आगे उसकी शक्ल घूमती रहेगी कि उसकी पेमेंट देनी है, अगर नहीं दी तो वापस वो टोकेगा, वापस वो उसकी शक्ल ऑटोमेटिक माइंड में घूमती रहती है, उसका योग नेचुरल चलता है, उसका योग तो क्या ऐसे ही बाप की शक्ल ऑटोमेटिक घूमती है कि बाप से ये वायदा किया है अब तक मैंने ये काम पूरा करना है, नहीं तो बाप दोबारा टोकेगा, शक्ल घूमती रहती है। अनीता बहन, आप योग लगाते हैं फिर शक्ल कहाँ घूम रही? योग लगाने वाले के आगे तो शक्ल नहीं घूमने की, योग लगाने वाले की तो शक्ल ऑटोमेटिक चलती रहेगी, उसे योग थोड़ा लगाना पड़ेगा। एक योग लगाने वाले योगी, एक नेचुरल योगी जिनकी आगे शक्ल घूमती रहती है। आप कौन से योगी? योग लगाने वाले योगी या नेचुरल योगी? अनुपम भाई, आप कौन से योगी? हाँ जी, कशिश आप कौन से? मतलब वो आप कौन से? मोरा क्या कहें? मोरा ओ मोरा, मोरा अच्छे, मोरा अच्छे। किरमन, आप कौन से योगी हैं? योग लगाने वाले योगी, नेचुरल तो नहीं है ना? कुसुमन, आप कौन से योगी? लगाने वाले ही हैं। संगठन एक तरफ है सारा, सारा संगठन, संगठन मेजोरिटी संगठन एक तरफ है। रमेश जी, कौन से? लगाने वाले बन जाए तो भी बेहतर है, लगाने वाले भी बन जाए तो भी बेहतर है। लगाते लगाते नेचुरल समझ में आया तो लगाने वाले भी उनकी फेल है। लगाने वाले भी बन जाए तो भी बेहतर है। ठीक, ये नबी क्या सुना? क्या सुना? आप कौन से? आप कौन से? योग लगाने वाले या नेचुरल या इससे विवाद? जी कहाँ थे? जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस युग के ब्राह्मण शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले माफिक रुद्र यज्ञ रचा है। यह बहुत बड़े तो बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण, इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते, वह ब्राह्मण तो मटेरियल जग रचते हैं। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी, सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहाँ होगा जहाँ सदगति की जरूरत हो। अब यहाँ तो था गुरु में, इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई है?
तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले माफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, नींद तो सब करते हैं, परंतु यह ज्ञान निद्रा की बात है। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके। अब सोजरा करने वाला कौन है? अब सोजरा करने वाला कौन है? तुम बच्चों को समझाए परमपिता परमात्मा के बिना सोजरा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु है, अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम मां शत्रु को जीतो। अंकुर भाई सोमान अंकुर भाई सोमान गैपिंग आ कहाँ रहे कल? मन नहीं था ना। अच्छा कल मन नहीं था आने का। और तन जहाँ मन अच्छा होगा तन में नहीं था आने का। कल हमारा दिल नहीं लगा आपके बिना। मिलने आ जाते। मैं तो मैसेज किया, मैं कहा मेरा दिल नहीं लगा आपके बिना। तभी तो आया। स्पीकर धुंध हो रही सीधी आ गई। दो नोरिया फिर भी आ गई। आवाज तो ठीक आ रही है। हमारी ठीक आ रही बात तक ठीक है। जब ये स्पीकर ठीक है तो उस स्पीकर की जरूरत है। नहीं नहीं ठीक है। जब ये स्पीकर ठीक है तो उस स्पीकर की क्या जरूरत है? जी दुखी किया है। बाप कहते हैं। अच्छा आप में से किसी का ये बेशौक हो कि याद के बिना किसी काम में दिल ना लगती हो? पूजा कंचन, याद के बिना किसी काम में दिल ना लगती है? कुसुम, रेनू, बोले बाबू, अंकुर भाई, कशिश भाई, क्यों जेंटलमैन समझे पॉइंट? याद के बिना दिल ना लगती हो किसी काम में, ऐसे आपका याद छोड़ के देखना पड़ेगा फिर। नहीं, याद छोड़ के भी देखना पड़ेगा। याद करते करते देखोगे फिर तो, अगर कोई काम देखोगे भी तो याद करते करते ही देखोगे फिर तो। उनकी क्या पता कंटिन्यू हो रखी हो इसलिए कह रहे हो कि मैं याद छोड़ के देखूंगा, लग रहा है नहीं करा मैं फिर। डिम्पल, मुझे पता ही नहीं चलता। सोमान डिम्पल, चाट डिम्पल, नहीं मेरी कोई नहीं। ना चाट ना सोमान।
कहाँ थे? दुखी किया है। बाप कहते हैं बाप कहते हैं, कामा शत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तुम घोर सोजरे में आए हो तो तुम जाकर के पूछो, भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बनते हैं, सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है। जब तक अवस्था मजबूत हो तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो तो कितनी मेहनत लगती है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो तो कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है तो संन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे ये बातें मत पूछो, स्मृति क्यों दिलाते हो। कोई कोई बतलाते भी हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए या याद आती है। मालूम तो पड़े ना तुम कौन थे, कैसे छोड़ा। अकेले थे वह बाल बच्चे भी थे, फिर वह तुमको याद पड़ते हैं। कहते हैं हाँ बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है ना। ओ किरण बाबू जाना कि चले जाए? चलो उड़ जाए पंछी। हाँ जी उधर क्या करना है? अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं। ये तो उड़ता पंछी है। पद्मा धुनी। हाँ जी फुल रूप में ओके रे? नहीं फुल नहीं 50%? हाँ 50% ओके रे? वाह भाई वाह। डिम्पल बाबू धोनी धोनी ओके रे? हाँ जी चलती है फुल ओके रे? फुल नहीं, बीच बीच में छूटता है लेकिन फिर आ जाता है मन। 3 चीजें जो आपने बोली, एक तो संकल्प तक धुनी, एक वर्णन तक धुनी, एक चलन तक धुनी, तो आपकी कहाँ तक रही? धुनी में लाके बैठे रहो सारे गाय। पूजा धुनी कहाँ तक? जितनी भी स्मृति मिली। देखो धुनी लगेगी। कंचन धुनी कहाँ तक? कंचन कल चित्र चेकिंग करेंगे आज। हाँ जी बड़ी नहीं कहाँ तक? संकल्प तक, वर्णन तक या चलन तक? जितनी भी है स्मृति में ही है। तुम्हारी दूरी दूर तक जा रहे हैं। दूर तक जाती जब यार लगती नहीं धुआं करते मैं फिर सो जाऊंगा। चोर चोर मुझे क्या तेरी जी कहाँ थे? दूसरी लाइन मुश्किल से याद होता है। अपना जीवन याद तो रहता ना, भला हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ा ही
कि अपना जीवन ये शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ, यह धारणा करो। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो, फिर जज करो। जीते जी मर्जीवा बनो और किसी की बात मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। हाँ, यह जानते हैं कि अभी यह दुनिया खत्म होने वाली है। सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो ब्रह्मा जी बोलो। भूल जाओ यह धारणा करो। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो, फिर जज करो। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। आप लटके हुए हो तो याद है। बुद्धि जिन कामों में नेचर लगी हुई है, उन कामों से बुद्धि हटा के उस भाव की तरफ लगाओगे तो बुद्धि हैवी जरूर होगी। ये पहचान है सही याद की। ये पहचान अगर हैवी नहीं होती तो फिर या तो परसेंटेज नाम मात्र है या फिर याद है नहीं। आप में से किसकी किसकी बुद्धि है भी? या तो परसेंटेज नाम मात्र केवल डिम्पल बुद्धि है भी, फिर याद है नहीं, फिर नाम मात्र। क्योंकि 24 घंटे जिन कारोबार में नेचुरल बुद्धि लगी हुई है, उस काम से आप आधा घंटा भी हटा के देखो तो पता लगे कितनी हैवी होती है। ये पहचान है राइट रीति से बुद्धि को कन्वर्ट करने की। फिर आप कन्वर्ट करते नहीं हो, फिर आप बुद्धि को कन्वर्ट फिर क्या कर रहे हैं? फिर तो वर्णन तक है, मेरे बाबा मेरे बाबा। कंचन बुद्धि है भी, फिर वर्णन तक है खाली, चरण तक नहीं है। पूजा बुद्धि है भी, फिर वर्णन तक है, समृद्धि तक कैसे कहेंगे? फिर नाम मात्र है। वो तो मुझे पता ही कि नाम मात्र है। फिर जैसे बाबा कहते हैं लाइट माइट, नहीं लाइट माइट तो फिर मैं कह रहा 24 घंटे जिस काम में बुद्धि लगी हुई है, आप आधा घंटा तो उधर से हटाओ बुद्धि, तो आपको मालूम पड़े कि बुद्धि कितनी हैवी होती है। आपकी कारोबार हर एक कारोबार हल्की होती चली जाएगी, चारों तरफ से दिल हटती चली जाएगी। इस दुनिया में जितना भी सब कुछ है सब पुराना है। अच्छा, टोटल रिजल्ट 8 108 क्यों है? क्योंकि बुद्धि हटाते नहीं, कन्वर्ट करते नहीं। बुद्धि हटाते नहीं, कन्वर्ट करते नहीं। बुद्धि को कन्वर्ट करने की कला केवल 20-30 लोगों के अंदर रहती है, 20-30-40, इससे ज़्यादा नहीं। 108 भी पूरी रीति से कन्वर्ट नहीं कर पाते। मोरा ओ मोरा मोरा, अच्छा है, पैकिंग अच्छी है। जी कहाँ थे?
जीते जी मत जीवा बनाओ। दिखता है शाम की को बोलना जीते जी मत जीवा बनाओ ये तेरी और किसी की मत सुना जी। भगवान के भी पता चलेगा। बोले लेके बैठा जीते जी मर जीवा बनो और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। वर्षा क्या बात है? भरपूर हो क्या है ना करो आरसी से। हाँ बार से अब सबको भरपूर कर मुझे ये दो। कहते तू थक जाएगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं कहता हूँ और ले लेते 15 घंटे। तो मैं छोड़ दूँ ना, अगर मैं ठीक है तो इन्होंने डरा कल ओआरसी जाना था, कल 3:30 बजे उठ गए, रेगुलर नेचुरल उठ गए। नहीं बात सुनो, आज मैं 4:30 बजे भी कहता था मेरे को ओआरसी जाना है, ऊर्जा विशाली आने वाली है। आज पता है क्या हुआ, मैंने सोचा अभी तक तो मैं फ्रेश होंगी और नहाना पड़ेगा बस, और नहाने के चक्कर में लेटी रही। वो भी चंगा है लटे रहो। ये सेवक है तो बढ़िया है, बाकी अपने योगी आत्मा को तो बोली आज 5 साढ़े 5 बजे तक भी ओआरसी याद नहीं रहा। तो एक दिन तो जाना बार से रोजाना थोड़ी। रोज थोड़े जाएंगे। हाँ हम तो कह तो छोड़ दो नहीं पड़ी, जब 3 कोशिश महीने करी रेगुलर हो देखो, गए सारे ने ड्राम दे प्रैक्टिस इतना करने करके का रास्ता है, तो ये देख लो। ये समझ क्यों ये बोला बैठ तो ये वाला। इसका जी कहाँ थे? जीते जी मत जीवा बनो और किसी की मत सुनो। सुनो जी, जीते जी मर जीवा बनो किसी की मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। हाँ ये जानते हो अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है, सेंटस वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, आत्माएं बोलती है, तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो तो झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। यह ज्ञान अब तुमको मिला है, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से पढ़ती है। आत्मा शरीर 2 है, अभी तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो। आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, अब पापात्मा है। अब अंतिम जन्म में राइट पहचान आप लोगों को मैंने क्लियर की। बुद्धि कन्वर्ट होना अर्थात हैवी होना। अगर आपका बुद्धि जो ओके है तो बुद्धि हैवी जरूर होगी, नहीं तो फिर बुद्धि योग है ही नहीं। फिर तो वर्णन तक आपका ओके है, संकल्प तक ओके है। जो कल मुरली चली बाबा की परसों, एक संकल्प तक, एक वर्णन तक और चलन तक रिजल्ट 1-2%। डिम्पल चलन तक रिजल्ट 1-8%। जी कहाँ थे? आंखों से पड़ती है। आत्मा शरीर 2 है, अभी तुम जान तो आत्मा शरीर लेते और छोड़ते संस्कार धारण करती है। हम आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पापात्मा। अब अंतिम जन्म में परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते हैं तो उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे से बुद्धि में ध्यान करने से
तो तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, बच्चों का माला का राज भी समझाया है। परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर दो दाने ब्रह्मा सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रची हुई है। यह आदि देव और आदि देवी या ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया, इसलिए इनकी पूजा होती है। बीच में ये 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने हैं। बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाप ने युक्ति रची, बलि चढ़ाना। तो फॉलो फादर गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला। जो लौकिक पढ़ाई पे भी टू मच बुद्धि को कन्वर्ट करते हैं, उनकी भी बुद्धि हैवी हो जाती है। उनकी शक्ल और अकल देखा करो, सब बिगड़ा हुआ होता है उनका भी। डिम्पल, उनकी शक्ल और अकल देखो, सब बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको। रात दिन की आपको भी ऐसे ही है डिम्पल। फिर कहें बुद्धि योग कन्वर्ट, फिर कहें समृद्धि स्वरूप। किसी भी बच्चे को देख लो लौकिक में जिसका पढ़ाई की तरफ अटेंशन है, भाई जी चाहते तो सब है कि ऐसा हो। अब लौकिक पढ़ाई के लिए देखो, लौकिक पढ़ाई के लिए ये अब 7-8 साल की गुड़िया होगी, कैसे पैक होके जा रही है। 7 साल की का है। कैसे 7 साल की 1 मिनट, कैसे पैक होके जा रही है। और लौकिक पढ़ाई के लिए ब्राह्मण बच्चों को कहो बच्चों को लेके आओ, बच्चे तो खुद ही बच्चे हैं। बच्चे कहाँ से आए? लौकिक पढ़ाई के लिए अगर कहो बच्चों को लेके आओ तो विभिन्न प्रकार के बहाने चलते हैं, विभिन्न प्रकार के कारण चलते हैं। फिर वो चाहे संडे का दिन हो चाहे मंडे का दिन हो। संडे में जनता कौन होता है? ये बच्चे तो आए भाई और ऐसे करना, ऐसे लिपट के आ रहे क्या कहते जी कहाँ थे? शुरू से चला दिया ना उन बच्चों को कि तो अल्पकाल का सुख मिला। वहता हद का बाप जय बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया। सुनो, यह बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो यह 1 नंबर हो गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं, नहीं शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तभी कर्म विनाश होंगे। स्वर्ग को याद करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी। किरण बाबू, ओ किरण बाबू,
तो उच्च पद कैसे मिलेगा? हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई मत समझे कि मैं देता हूँ। यह शिव बाबा का यज्ञ चलता है और चलता ही रहेगा, चलता है और चलता ही रहेगा। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यह याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है। आप ही अपने पर कृपा के बदले और कृपा करते हैं फिर श्रापित हो जाते हैं। आप ही अपने पर कृपा के बदले और कृपा करते हैं फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूँ परंतु तुम श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप का सुनना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरा है श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन जग की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद लेना है। वरदान है सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर। किरण बाबू कुछ 1 मिनट तो जाग जाया करो। 1 मिनट तो अलर्ट रह जाया करो। इसमें तो भोग लग जाता है जागरण में। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। डिटेल है कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया सफलता नहीं हुई यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी।
कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शहर में योग्य नहीं। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। चलो जी, आज लालदास रोड पे भोग भी है जी, मैसेज सभी के पास आ गया होगा। सुशील वर्मा भाई जी के मम्मा बाबा की स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सुशील वर्मा भाई वही उसी रजनी बहन के मामा। रजनी भाई बहन के मामा। चलो जी, 3:30 से 5 बजे तक टाइम है। शरीर तो पहले छोटा था, अब उसका भोग करवा रहे हो। स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बोला था मैंने। योग है और 3:30 से 5 बजे। चलो आत्मा ने छोड़ा होगा। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो, अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी 16,000 की माला में 108 में आई। ये संकल्प अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करते हुए। समर्थ बनने के लिए श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सफलता स्वरूप बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सफलता स्वरूप बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। ओम शांति।